इस वीडियो में हम पीसीओएस के बारे में बात करेंगे जो आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें। आपको पीसीओएस से रिलेटेड यंग बच्चियों में जो इश्यूज़ हैं, जो मैरिड लड़कियों में इश्यूज़ हैं और जो इससे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सायरा है और मैं पिछले 15 साल से गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। आज हम जिस इशू के बारे में बात करेंगे वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पीसीओएस, या आम ज़बान में उसको कहा जाता है कि अंडेदानी में पानी की थैलियाँ बन गई हैं। पीसीओएस या अंडेदानी में पानी की थैलियाँ किस तरह से यंग बच्चियों को और मैरिड औरतों को मुतासर कर रही हैं और इसकी वजह से उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। बदकिस्मती से इस वक्त हमारी सोसाइटी में पीसीओएस की शरह 60 से 70% हो गई है और इसका सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ हमारी तर्ज़ ज़िंदगी, हमारी खुराक, हमारे लाइफस्टाइल से है। बेसिकली पीसीओएस में आपके जिस्म में हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो अलामात पैदा होती हैं वो पीरियड्स में इर्रेगुलरिटी या माहवारी में बेबाकायदगी का ना होना, चेहरे पे बालों की ग्रोथ का और पूरे जिस्म पे बालों की ग्रोथ का ज़्यादा होना, मोटापा और एक्नी का प्रॉब्लम है। बहुत सी यंग बच्चियों में कील महासे और पीरियड्स की इर्रेगुलरिटी इसके साथ मुंसलिक है। पीसीओएस के इलाज के लिए सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। ये दवाइयों से ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज से बेहतर हो जाती है। जिस तरह के जिसमें ये है कि आप मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिसमें फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा है। इसके अलावा आप मीठा, चिकनाई और शुगर वाली चीज़ों से परहेज़ करें। दूसरी बात ये कि आप डेली वर्जिश को कम से कम 1 घंटा वर्जिश या योगा या किसी भी किस्म की जो एक्सरसाइज आप इजीली कर सकती हैं उसको अपना मामूल बनाएं। आपके लिए ये हैरानकुन होगा लेकिन बग़ैर किसी दवाई के खाली वज़न कम करने से, 4 से 5 किलो वज़न कम करने से 60% बच्चियों में पीरियड्स की इर्रेगुलरिटी ख़त्म हो जाती है और 40-50% औरतें कुदरती तौर पे कंसीव कर जाती हैं। अब सबसे पहले पीरियड्स की इर्रेगुलरिटी का जो बच्चियां इसकी वजह से शिकार हैं उनके लिए ये है कि वो अपनी डाइट को मुतवाज़न करें, डेली एक्सरसाइज करें। इसके अलावा उनमें पीरियड्स की इर्रेगुलरिटी के लिए डिफरेंट हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि वो डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। लेकिन ज़रूरी है कि जितना तवज्जो वो दवाई खाने पर दे रही हैं उतना ही अपनी लाइफस्टाइल पे भी दें, क्योंकि अदरवाइज़ ये है कि जब तक आप वो हार्मोन पिल्स यूज़ करते रहते हो 3 मंथ्स के लिए तो आपका साइकिल रेगुलेट हो जाता है, लेकिन आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करते तो 3 मंथ्स के बाद आपको यूजुअली उसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है पीसीओएस के साथ प्रेगनेंसी का ना होना। पीसीओएस के साथ प्रेगनेंसी के ना होने के लिए भी सबसे पहली बात यह है कि आपने अपने वेट को कम करना है। जैसे ही आप वेट कम करेंगी आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन बेहतर होगी, अंडे की क्वालिटी बेहतर होगी और आप कुदरती तौर पे कंसीव कर लेंगी। दूसरी सूरत में आप अपने मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें। पीसीओएस के पेशेंट में मेटफॉर्मिन या जो इस तरह जो कि जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती हैं, ये दवाइयाँ और अंडे बनाने वाली गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक 3 से 6 माह तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मोस्टली औरतें उससे कंसीव कर लेती हैं। इसके अलावा आजकल कॉलेज गोइंग बच्चियाँ या जो यंग बच्चियाँ हैं उनमें क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल बच्चों की ख़त्म हो गई हैं, ज़्यादातर बच्चियाँ अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहती हैं, फ़ारिग वक्त में भी लैपटॉप या फ़ोन इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है जिसकी वजह से यंग बच्चियों में भी ये प्रॉब्लम तेज़ी से बढ़ रहा है। अक्सर हमारे पास क्लिनिक पे माएँ बच्चियों को लेकर आई होती हैं जो कि बेहद परेशान होती हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी बच्चियों को दिन में 1 घंटा कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी, चाहे वो बैडमिंटन है, चाहे वो स्किपिंग है, चाहे वो जो हम बचपन के बच्चों के खेल थे, पकड़न पकड़ाई, कोई भी किसी भी किस्म की एक्टिविटी 1 घंटे के लिए ज़रूर करवाएं।
दूसरी बात ये है कि आजकल ये बच्चियों में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है कि वो चिकन ज़्यादा खाती हैं और जो नेचुरल डाइट्स हैं हमारी, मटन या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, वो नहीं खाती। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ग़िज़ा में हर चीज़ को शामिल करें। आप सब्ज़ियों का बाकायदगी से इस्तेमाल करें, आप फ्रूट्स खाएं। हर एक फूड ग्रुप से आपने मतवाज़न चीज़ उठा के तो अपनी डेली डाइट में शामिल करनी है। और तीसरी चीज़ जो बेहद ज़रूरी है वो ये है कि लेट नाइट खाना, जो कि यूजली 9-10 बजे के बाद या 8 बजे के बाद, वो जिस्म में मोटापे का भी बायस बनता है और उसकी वजह से लेटर ऑन PCOS का प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो आप अपना लाइफस्टाइल इस तरह का बनाएं कि आप सुबह नाश्ता करें, प्रॉपर कोई एक्सरसाइज करें, उसके बाद आप सारे दिन में इंटरवल्स के साथ या वक्फे के साथ कुछ ना कुछ खाती रहें और 8-9 बजे के बाद कोई भी हैवी चीज़ या जो आपका रात का खाना है वो आप 8-9 बजे तक खा लें। और उसके बाद आप कोशिश करें कि आप दूध या चाय या इस तरह की चीज़ ले लें, लेकिन किसी हैवी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। आप बच्चियों के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जैसे अनमैरिड बच्चियां हमारे पास इस प्रॉब्लम के साथ आती हैं तो हम उन्हें 3 to 6 मंथ्स मेडिसिन देते हैं, वो 2 से 3 महीने ठीक हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि वो अपने लाइफस्टाइल चेंज करने पे फोकस नहीं करती, उन्हें यही लग रहा होता है कि मेडिसिन से ये प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा, तो वो फिर 2-3 महीने बाद उसी प्रॉब्लम के साथ वापस आ जाती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि PCO बेसिकली एक बीमारी नहीं, एक लाइफस्टाइल चेंज का नाम है। जितनी जल्दी आप सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ जाएंगे, उतनी जल्दी आप इस झंझट से छुटकारा हासिल कर लेंगे। उसके अब दूसरी बात ये है कि हमारे पास जैसी ही शादी होती है, सब खाने वगैरह होते हैं, तो जो हमारी न्यूली मैरिड बच्चियां हैं वो भी बहुत तेज़ी से वेट गेन कर लेती हैं। अगर उन्हें पहले ये प्रॉब्लम नहीं भी होता तो क्योंकि वो 2-3 महीने में 6-7 kg वेट पुट ऑन कर लेती हैं, उनमें भी इसकी रेशो फिर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कंसेप्शन में प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से वो डिफरेंट किस्म की अंडे बनाने वाली दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें तो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर वो नॉर्मल अपने पुराने BMI पे, अपने पुराने वज़न पे चली जाएंगी तो इसकी ज़रूरत इनको इस्तेमाल किए बगैर वो 50 से 7% केसेस में कंसीव कर लेंगी। तो आप लोगों के लिए टेक होम मैसेज ये है कि PCOS बीमारी से ज़्यादा एक हेल्दी लाइफस्टाइल का नाम है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे तो आप इससे खुद ब खुद 6 महीने से साल में छुटकारा पा लेंगे। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं जाते तो खाली मेडिसिन से वो वक्ती तौर पे 3-4 महीने के लिए तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप फिर सेम प्रॉब्लम के साथ कुछ अरसे बाद आएंगे। तो प्लीज़ आप अपनी खुराक पे और अपनी सेहत पे तवज्जो दीजिए और डेली वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइए। शुक्रिया।